नमस्कार साथियों। अपनी लास्ट डे अपना एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड कुछ उसका इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बारे में बताएंगे। जैसे हम अभी तक 5.2 तक हम क्या कर चुके थे, अभी तक क्वेश्चन किए थे हमने। जैसे ए पूछ रहा था, ए निकाल देते थे। एन नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, वो निकाल दिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी पूछा, वो निकाल रहे थे। और लास्ट टर्म ए एन पूछ रहा था तो वो निकाल रहे थे। अब इससे आगे बढ़ के बात होगी, जैसे हमें कोई एपी दे रखी है, जैसे हमें कोई एपी दे रखी है, जैसे ये दे रखा है 1 3 5 7 9 डेट 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 डेट, मान लो कहीं 1001 तक दे रखी है। ठीक है, अब वो कहे कि इसका हमें क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। सम मतलब इस एपी का हमें ओवरऑल योगफल, मतलब क्या योगफल समझे, इसको जोड़ना है। मतलब जैसे ऐसे 1 और 3 कितने हुए? 4, 4 और 5 9, 7, 16 और 9 25, फिर इसके आगे आएगा कुछ ऐसे करके। बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए निकालना। ठीक है, ऐसे तो तुम जोड़ते ही रहोगे यार, शाम तक हो जाएगी, तब तक तुम ये सीरीज ना जोड़ पाओगे। समझ रहे हो आप? तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म। क्या? सम ऑफ एन टर्म मतलब कितनी भी टर्म हो तुम्हारे पास, उन सब का क्या है, ये सम है। सम का मतलब होता है ऐड। क्या होता है? ऐड। इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म, मतलब कितनी भी टर्म, नंबर ऑफ एन टर्म्स तुम्हारे पास हो, उन सभी का क्या है, ये सम है। ठीक, इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात आई समझ में तुम्हारे? है भाई? अब इनके अंदर भी मुझे बोलने की जरूरत है कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये लिखने की जरूरत तो है ना, क्योंकि पिछले चैप्टरों में तुम ये करते हुए आ रहे हो। ये फॉर्मूला आया समझ में? अब देखो आगे की बात, इसी फॉर्मूले से एक दो फॉर्मूले और बनेंगे, वो यहीं पे मैं ड्राइव कर देता हूं। देखो यही लिखा है एस एन इक्वल टू, एक तो ये मेन फॉर्मूला होगा तुम्हारा। ठीक, अब एक और फॉर्मूला बनेगा इसी फॉर्मूले से, ध्यान से देखना। एन अपॉन 2 ऐसे का ऐसे ही लिख लिया मैंने, इधर देखते जाओ सब। एन अपॉन 2 ऐसे का ऐसा हो गया भाई। 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं। ये बता दो मुझे, ये मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 2a को लिख सकता हूं। तो भाई मैंने 2a की जगह क्या लिख दिया, a प्लस ए। बाकी का मैं ऐसे का ऐसा ही उतार दूंगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? तो भाई देखो एस एन बराबर n अपॉन 2। अब एक बात बताओ, मैं तुम सबसे पूछ रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसका फॉर्मूला बन गया? ए एन का। किसका हो गया ये? तो इस फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन। क्या लिख सकता हूं? ए एन। तो भाई देखो क्या बना फॉर्मूला तुम्हारा, ए प्लस एक फॉर्मूला ये तुम्हारा ये हो गया। इन दो फॉर्मूले की भाई तुम्हें जरूरत है इस एक्सरसाइज में। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। 2a को बस मैंने a प्लस ए लिख लिया, वहीं से हमें पता पड़ गया कि ए एन का फॉर्मूला है। ठीक, हमने ए एन, इस फॉर्मूले की जगह हमने क्या रख दिया, ए एन। अब बात को समझो, क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा, पहली टर्म्स दे देगा और लास्ट टर्म दे देगा। फिर तुम करोगे, अरे इतने बड़े फॉर्मूले में तुम रखोगे, तो देखो लास्ट टर्म वो डायरेक्ट तुम्हें दे रहा है। क्या दे रहा है? अंतिम पद तुम्हें, अंतिम पद तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना है, एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है। तो भाई तीनों वैल्यू रखोगे और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले में तुम रखोगे, इस वाले में तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा। देख रहे हो, ये सब करना पड़ेगा। इसमें क्या है, डायरेक्ट ए प्लस ए है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म दे रखा है या लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जिसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक, 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणियों का क्या बताना है, योग बताना है। क्या बताना है? योग बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, योग
बताइए। ठीक है, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखो। 2,7,12, डेड डेड है 10 पदों तक, 10 पदों तक। मतलब भाई हमें क्या करना है, ये कोई एपी दे रखी है, ये क्या दे रखी है, एपी दे रखी है, इसके 10 पद तक हमें इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। देर तो भाई जो जो हमें दे रखा है वो हम लिखेंगे। तो पहले ही आ गया 10 पद, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 10 हो गई। ए की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 2, और डी की वैल्यू कितनी हो गई, 7 - 2 कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब हम क्या डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा देंगे जो किसका है, योगफल का है, सम का है। ठीक ना, तो भाई देखो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, सही है, एन की वैल्यू कितनी है 10, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो भाई 2 से ये कितने बार जाएगा, 5, यहां पे आ गया 5, 2 दूनी प्लस 10 में से 1 गए इंटू 5, भाई 5। अब ऐसा मत करना, इन दोनों को ऐड कर दो, बोर्ड मार्क से चलोगे। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो तुम क्या करो 4 और 9 13 जोड़ दो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो भाई 9 पंजे 45, तो 5 इंटू 45 और 4 49, 5 में 45 के 5 4 5 19 और 4 24। भाई ये देखा जाए एस एन लिखा हुआ है तो कितने टर्म्स पूछ रहा है, 10, तो यहां हम क्या लिख देंगे, एस 10। हो गया क्वेश्चन। 3 चल रही थी कल, तो एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन दे रखा है ए बराबर 5 है, ए बराबर कितना है 5 है, डी बराबर 3 है, और ए एन बराबर है 50। कह रहा है फाइंड एन एंड एस एन। ये 2 चीजें पूछा है, इधर देखो 2 चीजें पूछा है, देखो देख क्या कह रखा है, ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है लड़के, इधर देख, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 50 है, एन और एस एन पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए दे रखा है डी ए एन, तो भाई ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो। ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, बराबर ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू डी की वैल्यू 3। ठीक, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 50 45, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बराबर एन माइनस 1। ये 15 बार गया, कितने बार गया 15 बार, तो ये -1 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में एन। एन की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 16। ठीक है, अब हमें किसकी चाहिए, एस एन की। तो भाई एस एन का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दे रखा हो तो क्या होता है, एन अपॉन 2 क्या होता है, ए प्लस, यही होता है, एन की वैल्यू 16 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है 5, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है 50। तो भाई 16 अपॉन 2 इंटू 55, 50 और 5 55, 2 से ये 8 बार गया, 8 पंजे 40 के 0, 4 8 पंजे 40 और 4 44। भाई एस एन की वैल्यू कितनी हो गई 440। थर्टीन की वैल्यू कितनी है 35 है, फाइंड निकालो, क्या निकालना है एन, सॉरी डी, डी की वैल्यू हमें चाहिए, कितनी चाहिए डी की वैल्यू, और किसकी चाहिए एस 13 की। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है ए 13 की वैल्यू, मतलब ये 35 किसकी दे रखी है, जो 13 टर्म पे एपी में जो 13 टर्म पे होगा वो कितना होगा 35, क्या होगा 35। तो भाई एक चीज देखो, मैं तुम्हें पहले भी करा चुका हूं, क्या करा चुका हूं, ए 13 बराबर क्या दे रखा है इसमें 35,
A13 की वैल्यू कितनी होती थी उसी फॉर्मूले में लगा करके A+12D कितनी होती थी A+12D हो गया ये इक्वल टू 30। ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 7 प्लस 12D बराबर 35। ये उधर जाएंगे ठीक है 12D बराबर 35 माइनस 7 डी की वैल्यू कितनी होगी 28 अपॉन 35 में 7 गए 28 अपॉन 12 4 सत्ते 28 4 तिया 12 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन 3। सही आ रही है क्या है भाई। अब देखो S13 निकालो S13 देखो A13 दे रखा भाई तो फॉर्मूला क्या बनेगा n अपॉन 2 A प्लस A13 है भाई an लिख लो या A13 लिख लो। n की वैल्यू कितनी है n की वैल्यू 13 कितनी है 13 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस A13 की वैल्यू कितनी है 35 13 अपॉन 2 इंटू 42 दो से ये कितने बार जाएगा 21 बार मल्टीप्लाई कर लो 13 एकम 13 3 एक हासिल 13 दूनी 26 है 27 ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा एस लड़का डी की वैल्यू दे रखी है ए और S12 क्या निकालना दे रखी है मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है 12 कितनी है 12 करके लिखेंगे तो क्या आएगी 11 है भाई यही आएगी ना आएगी चलो मैं करके दिखाता हूँ इनका फॉर्मूला क्या होता है एन की जगह मैं क्या लगा दूं इधर देखो ना एन की जगह एक की प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अब देखो ए बार की वैल्यू कितनी ए प्लस 11 इंटू 3 37 बराबर ए प्लस 11 ये 37 माइनस 33 बराबर ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4 कितनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है एस क्या होता है एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 अपॉन 2 मतलब एक की वैल्यू कितनी है थर्ड का फोर्थ पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और S10 की वैल्यू दे रही है 125 ठीक है और पूछ रहा है फाइंड डी और से देखिएगा A3 की वैल्यू कितनी है 15 S10 की वैल्यू कितनी है 125 ठीक। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमें केवल क्या करेंगे प्लस 2D इक्वल टू 15 ठीक। अब ऐसे ही इसमें देखो S10 की क्या होगी बेटा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू
तो वही लगाओ 10, तो पंजे 10, 9, तो एन की वैल्यू हमने कितनी ली है 10, तो ये क्या चल रहा है 125 कितनी, कोई दिक्कत है यहाँ पे बता देना, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे किसने मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये कितने बार गया 25वां, तो भाई देखो अब हमारे पास कितनी बन गई, दो इक्वेशन बन गई, अलग अलग दो इक्वेशन बन गई। जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, दोनों इक्वेशनों से ए और बी की वैल्यू निकालते थे ना, वैसे ही अब हमको करना है। देखो एक तो इक्वेशन बेटा जैसे ठीक है, 2D है यहाँ पे, कुछ भी हमारा सेम नहीं है एकदम, निकलेगा तभी तो एक की वैल्यू निकलेगी। तो भाई हमें क्या करना है, एकदम सेम करना है। देखो यहाँ पे एक कितने एक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दो का मल्टी बाई 2 इन इक्वेशन 1। भाई समीकरण एक में गुणा करने पर दो का गुणा करते हैं, देखो दो का गुणा कर, ठीक है कितने हो, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन, तो कैसे भी लिखो माइनस इक्वेशन 2a प्लस 4d बराबर कितने 30, वो लिख लो 2a प्लस 9d बराबर कितने 30। ये देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, ये क्या है 5d, बोला करो यार, धीमे से ही बोला करो। 30 में से 25 जाएंगे क्या बचेंगे, तो डी की वैल्यू क्या, हमारी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई डी की। अब एक इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड डी बराबर माइनस, पुट द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू कितना है -1,
-4 हो गई है, +4 हो जाएंगे, ठीक। तो भाई एक ही, अब हमारे पास ए और डी आ गए। देखो डी पूछ रहा था वो हमारा निकला है, अब क्या पूछ रहा है, ए 10, क्या पूछ रहा है, ए 10। अब वो ए 10 में निकाले 17 +9 इंटू डी -17 कितनी आ गई, बंद करो। थर्ड का फिफ्थ पार्ट चलेगा, थर्ड का फिफ्थ पार्ट में भाई गिवन है, हमें गिवन दे रखा है d = 5, d = 5 दे रखा है, और S9 = 75, S9 = 75, और भाई हमें फाइंड करना है A और A9 की वैल्यू, फाइंड करना है A और A9 की वैल्यू। देखो जैसे ही तुम 5-6 क्वेश्चन और लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग का क्या होगा, थोड़ा विकास हो जाएगा, फिर तुम समझ जाओगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। इधर देखो, जो चीज हमें गिवन होती है हम वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई S9 की वैल्यू 75, तो हम जानते हैं ये क्या, n की वैल्यू क्या है, 9, ठीक है। तो भाई हम सबसे पहले Sn वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, n/2 2a + n - 1 इंटू, मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्यों नहीं वो an वाला लगाया, क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो भाई n की वैल्यू हम कितनी लगाए, 9, S9 बराबर 9/2, और ये a की वैल्यू दे नहीं रखी है, 2a + n9 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। यहां तक कोई दिक्कत है। S9 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 75, भाई 75 लगा दो इसके बराबर 9/2, और ये 2a प्लस, इधर देखो 9 में से 1 जाएगा, कितने बचे, 8, 8 पंजे 40, 8 5 40, तो भाई ये कितना हो गए, 40। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो इधर देखो ध्यान से, ये देखो जो ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये डिवाइड है, ये वो 9 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में है, तो ये अपोजिट साइड आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये डिवाइड। तो भाई 75/9 इंटू 3 से कट रहा है, देखो 3 3 9 और 25 3 75, तो भाई ये क्या हो गया, 25 दूनी 50। पहले हम उधर का देखते हैं, 2a + 40, ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50/3, ये 40 इधर आ जाएंगे माइनस में, है भाई इधर प्लस में है, इक्वल टू 2a, सही है। अच्छा देखो ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है भाई, हर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, 3, 3 का डिवाइड 3 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 50 ही रहेगा, माइनस 1 का डिवाइड हम 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो भाई क्या हो गया, 120 बराबर 2a। कोई दिक्कत है यहां तक, चलो 50 में से माइनस के 120 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, -70, कितने बचेंगे, -70/3, और ये देखो ये एक इसमें मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, तो 2 कहां आएगा, डिवाइड में, कहां आएगा, 2 से ये कितने बार जाएंगे, 33 बार, कितने बार जाएंगे, 33 बार। तो भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3, a की वैल्यू कितनी आ गई, -35/, ये एक हमारा आंसर ये हो गया, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, A9, क्या पूछ रहा है, A9। देखो खटाक सीधा निकाला करो, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर कहीं गड़बड़ ना होगी, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखो। A9 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, a + 8d, a की वैल्यू कितनी आई, -35/3 + 8, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो भाई क्या हो जाएगा, देखो -35/3, 8 पंजे 40,
और फिर वही बात कि भाई डिनोमिनेटर सेम ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो भाई एलसीएम ले लो, कितना आ गया 3 का डिवाइड 3 में देंगे, एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई माइनस के 35, कितने माइनस के 35 प्लस एक का डिवाइड हम 3 में देंगे, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 100। अब देखो ध्यान से 120 प्लस के माइनस के 135, तो अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट तो होगा ही, लेकिन जो संख्या बड़ी होगी उसका क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा। तो भाई 10 में से 5 गए, कितने बचे 5, और भाई यहाँ पे 11 1 बचा, इधर से एक कैरी ले ली, 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3। तो भाई प्लस के 120 में से माइनस के 35 जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 85 अपॉन 3। चलेगा थर्ड का 6th पार्ट। भाई इसमें गिवन दे रखा है a की वैल्यू 2 दे रखी है और d की वैल्यू 8 दे रखी है, d की वैल्यू 8 दे रखी है और sn की वैल्यू 90 दे रखी है, sn की वैल्यू 90, और फाइंड करवा रहा है कि निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है भाई, a की वैल्यू और a9 की, a की वैल्यू और an की वैल्यू। ठीक है, ये चीजें भाई हमें गिवन दे रखी हैं। अब इन्हीं से क्या करना है, हमें क्वेश्चन करना है। भाई देखो a की वैल्यू, d की वैल्यू, sn की वैल्यू दे रखी है। ठीक, इसमें कह रहा है भाई हमें क्या निकालो, a की वैल्यू निकालो, और किसकी निकालनी है, a की या n की, n की है, n की, इसमें किसकी निकालनी है, n की। ठीक है, n। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा वो पड़ेगी, कैलकुलेशन वैसी है, तो बेटा ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना। देखो मैं पहले लिखता हूं SN का फॉर्मूला, देखो क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही होता है। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो मैं लिखता जाऊंगा। देखो SN की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, इक्वल टू n की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है 1 इंटू d की वैल्यू क्या दे रखी है 8। ठीक है यहां तक है। अच्छा अब देखो n अपॉन 2 90 बराबर 2 दूनी कितने हो बेटा 4, प्लस ये 8 का मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे 8n, 8 का n में करेंगे कितने हो गए 8n, और इस 8 का -1 में करेंगे तो क्या होगा माइनस का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इधर देखो 90 और ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये केस में डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत आई यहां तक। अच्छा इक्वल टू n बचा है ये वाला n, और देखो ये 4 प्लस के ये माइनस के 8, तो क्या बचेगा भाई माइनस के 4, तो ये लिख लो 8n क्या बचे माइनस के, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो बेटा इन दोनों टर्मों में हमें दिखाई दे रहा है क्या कॉमन है, 4 कॉमन है दोनों में, तो हम ब्रैकेट के बाहर क्या ले लेंगे 4, क्या ले लेंगे, देखो 4 ये ले लिया इंटू n ये लिखा है, तो भाई क्या बचा यहाँ पे 2n बचेगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, और इधर ये कितना होगा 90 दूनी 180। ठीक है, अब देखो ये 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड, 180 अपॉन 4 बराबर। अब देखो इस n का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर है भाई, n स्क्वायर हो जाएगा ना 2n स्क्वायर, और इसे n का मल्टीप्लाई इसमें -1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का n। कोई दिक्कत है याद, ये लो ये 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20। अब हम क्या करेंगे, इसको 45 को एक साइड लिख लो, इस इक्वेशन को पूरी को एक साइड लिख लो, जैसे ये है 45 है नहीं है, तो मैं इसको उधर ले जा रहा हूं। देखो क्या बनेगी 2n स्क्वायर माइनस n, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो -45 इक्वल टू 0। ये क्या हमारी बन गई क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई भाई क्वाड्रिक इक्वेशन, 2 घातीय समीकरण हमारा ये बन गया। अब देखो अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, कभी निकाले हो फैक्टर करके वैल्यू, कभी ना निकाले, तो भाई देखो इधर इसको जरा चर्चा कर लेते हैं इसमें भी। तो जो आई क्या आई, देखो ध्यान से देखना, पहली बार में सीख जाओगे, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है, अब इधर देखो इसके हमें निकालने, जैसे ये है ना n की पावर कितनी है 2, तो n की वैल्यू कितनी आएंगी 2, कितनी आएंगी 2। ठीक,
तो भाई हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो भाई कितना है कोफिशिएंट यहाँ पे, 2। और जो कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे ये बनती है एक इक्वेशन बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो भाई सी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ये नंबर ही नंबर होता है। ठीक, ये क्या है 45। तो जो ये 45 है और ये 2 है, इन दोनों का कर लेते हैं क्या, मल्टीप्लाई। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, 2 नहीं होता तो 1 ही होता, तो 45 और 1 का कर लेते तो वो 45 ही होता। तो 45 दूनी बेटा कितने होते हैं, 90। यहाँ साइड में लिख लो, 45 दूनी कितने होते हैं, 90। और 90 के करने लग जाओ अब तुम क्या, फैक्टर। 2 से करेंगे कितने बार जाएगा, 45। 3 से करेंगे कितने बार जाएगा, 15। 3 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5। और 5 से करेंगे तो भाई। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये इक्वेशन लिख लो, ये मिटा दो। अब देखो इस इक्वेशन को, अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं। कैसे फैक्टर बनाने हैं, हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि भाई ऐसे इन फैक्टरों के पेयर बनाने कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भाई कितना बचे, n। कितना बचे, n। और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आ जाए, 90। देखो इन्हीं में से बनेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 पंजे 10। अगर ये देखो मैं इस इक्वेशन को लिख दूं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। बात तो वही है, देखो 2n स्क्वायर वैसे के वैसे लिखे, माइनस के 10n में से प्लस के 9n जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का n ही बचेगा और माइनस का 45। लेकिन अब जे तो तुम जे मत कहना कि जिनने जो तुक्का मार के लिख दिया, ये हमने किससे लिखा है, इससे लिखा है वेक्टर निकाल के। कैसे लिखा, देखो एक हमारा वेक्टर बना 5 2 जा 10, एक क्या हो गया 10 और एक क्या हो गया 3 3 जा 9। अब हमें क्या लाना है, माइनस का n। क्या लाना है, माइनस का n। तो भाई मैंने लिख दिया माइनस का 10n। ठीक, और हमें सेट करने हैं इस हिसाब से कि हमारा जे भी फॉलो हो जाए। ठीक, ये क्या लिख दिया मैंने, माइनस का 10n। हमें क्या लाना है, माइनस का n। तो भाई यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस का n। तो भाई क्या बन गया, माइनस के n बच गया। अब देखो मल्टीप्लाई वाला भी बताऊं, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 10n का और प्लस के 9n का, तो भाई क्या बनेगा, माइनस के 90n स्क्वायर ही तो बनेगा। अब वो मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो माइनस के 45 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, माइनस के 90 और n स्क्वायर ये रहा। समझ गए कैसे फैक्टर बनाते हैं। ये ऐसे ना लिख दिया मैंने कि मैंने एक लाइन में लिख दिया हो, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसको तुम समझ लो अभी और घर पे जाके 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन कर लेना। ठीक, फैक्टर हम ऐसे ही निकालते हैं, मतलब तुम्हें पता है माइनस एन है। अब तुम्हें बड़ा सरल लग रहा होगा, अरे यार माइनस 10n और प्लस के 9n, ये तो माइनस एन आ ही रहा है। लेकिन जब पेयर बनाने में यहीं पे देखो, चलो मैंने तो बता दिया। अब तुम क्या करते कि 2 3 6 3 पंजे 15, यार बन ही नहीं रहा। अगर 15 और 6 लोगे तो तुम्हारे क्या 15 या 6 में से घटाओगे तो कितने बचे, 9। क्या तुम्हारा बनना है पेयर, नहीं बनना। तो भाई बड़े दिमाग से हमें वो लगाना पड़ता है। ठीक है, चीजों को सेट करना पड़ता है, तब जाके ये फैक्टर बनते हैं। समझ में आ गया जी। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2n है भाई, क्या कॉमन आ रहा है 2n। तो भाई यहाँ क्या बचेगा, n बचा, एक ही n बचा, माइनस इसमें से 2n, n बाहर निकल आया, 2 बाहर निकल आया, तो क्या बचे 5। क्या बचे 5। इधर देखो प्लस 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचा n माइनस 5 है भाई, 9 कॉमन ले लिया, n आ गया माइनस के 5। अब देखो इन दोनों में टर्मों में देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 और n माइनस 5 आ रहा है। तो भाई n माइनस 5 कॉमन ले लो, n माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2n, यहाँ क्या बचा इस टर्म में प्लस के 9। अब देखो ध्यान से, यहां तक आ गया तुम्हें समझ में। देखो तुम्हारी आ चुकी है n की 2 वैल्यू, भाई क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा समझ लो। आगे भी तुम्हारी एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर वाले, ऐसे ही तुम्हें निकालने हैं, इसलिए इसी पे अभी समझ लो। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई n माइनस 5 और 2n प्लस 9। अब हमने क्या तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे n की घात 2 है, इसलिए n की वैल्यू कितनी आएगी 2। और वो हमारे आंसर पे डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू कौन सी होगी कौन सी नहीं। अब चेक करो ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा, 0 के। भाई 0 के इक्वल एक एक करके वैल्यू रख दो, ये आ गई n माइनस 5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी हो गई 5, कितनी हो गई भाई
5। इसको रखो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n बराबर -9 और n की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 9/2। कभी तुमने नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में सुने हैं? तो अरे वहां पर वो एक एपी थी उसमें माइनस के 10 टर्म थे, ऐसा कभी सुना है? यही तो कहते हैं कि उसमें कितने टर्म थे 10। कभी ये सुना है कि माइनस के 10 टर्म थे? तो भाई हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारी n की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये किस में आ रही है माइनस, किस में आ रही है माइनस में, और हमारी n की वैल्यू कौन सी होगी ये वाली, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें जो कोई सा भी क्वाड्रेटिक बने भाई 2 स्क्वायर वाली हो तो तुम्हें कितनी वैल्यू निकलेंगे 2, और तुम्हें ध्यान रखना है n की वैल्यू वो होगी जो क्या होगी प्लस में हो और नेचुरल नंबर हो, ठीक है। और सुनो अब आगे पूछ रहा है an की वैल्यू और बता दो, किसकी वैल्यू बता दो an की, किसकी वैल्यू बतानी है an की। तो भाई an का फॉर्मूला लगा लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई लगाओ a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी निकल आई अपनी 5, 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 8, कितनी है 8, 2 प्लस 5 में से 1 गए 4 इंटू 8, 2 प्लस 4 अट्ठे 32 और ये कितना आ गया 34, किसकी वैल्यू आ गई है an, ठीक है भाई। चलो 7th पार्ट, भाई इसमें गिवन दे रखा है a की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, a की वैल्यू 8 दे रखी है, an की वैल्यू 62 दे रखी है, an की वैल्यू 62 दे रखी है, और sn की वैल्यू 90 दे रखी है, sn की वैल्यू 90 दे रखी है, 210 है, कितनी है 210, और a की वैल्यू 62 है, तो फाइंड करवा रहा है n और d, फाइंड n और d, दो चीजें हमें निकालनी है, n और d निकालना। देखो मैंने तुम्हें पिछले जब फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन करा रहा था 5.3 मैंने कहा जहां पे an आ जाए और fn आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे उछल के, वही बात भाई sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an, कोई दिक्कत है इसमें? sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 62, 8 और 62 कितने हो गए 2 से 70 गए 35, कितने बार, और ये 210, ये 35 मल्टीप्लाई में उधर आएंगे तो 35 की किसी को टेबल पता है, 35 छिक्का होते हैं बेटा कितने 210, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6। अब क्या पूछ रहा है d, क्या पूछ रहा है बेटा d, तो भाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम किसकी वैल्यू निकालना है d की, तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है 62 बराबर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है d हमें निकालनी है। भाई देखो 8 इधर जाएंगे प्लस के हैं माइनस में जाएंगे तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 गया 5 डी, 62 में से 8 गए कितने बचे बेटा 54 बराबर 5 डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 54 अपॉन 5, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। या तुम डी की वैल्यू ऐसे भी कह सकते हो, इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो 5 दहाई 50 10.8 हो जाएगी डी की वैल्यू, या तो तुम्हारा अपॉन में दे रखा होगा या पॉइंट में दे रखा होगा, चेक करना। तो ये वाला हमारा आंसर सही है। आया ये क्वेश्चन समझ में? 9 पार्ट है भाई, 9 पार्ट में गिवन दे रखा है ए की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 192 है, पूछ रहा है भाई डी की वैल्यू निकाल दो। हम क्या करेंगे एन का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दे रखा है 8 अपॉन 2, एन की वैल्यू 192 और ए की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है भाई। तो देख रहे हो 2 का 8 से ये 4 बार गया,
ये 4 किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर दूसरी साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड, बराबर 2 तिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, ठीक है। 4 से काटो, 4 चौको 16, 3 4 अट्ठे 32, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। भाई यहाँ 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 48 माइनस 6 बराबर 7 डी। कितने हो गए ये, 42। इधर ये 7 किस में है, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 7 छिंगे, डी की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 10 पार्ट है। 10 पार्ट में भाई हमें गिवन दे रखा है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, एस की वैल्यू दे रखी है 144 और कह रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी हो गई 9 और कह रहा है भाई कि निकाल के दिखा दो हमें ए को भाई निकाल दो, फाइन। तो भाई हम क्या करेंगे, देखो ये एल और ए एन क्या है, लास्ट टर्म है, इसको आप तुम ए एन भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एस एन बराबर एन अपॉन 2, तो भाई क्या था ए प्लस ए एन था, लेकिन यहाँ पे एल दे रखा है तो क्या लिख देंगे एल, कोई दिक्कत है, ठीक। भाई एन की वैल्यू कितनी है 9, एस 9 बराबर 9 अपॉन 2 है, और ये किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू क्या दे रखी है 144, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 144 बराबर ए की वैल्यू हमें पूछ रहा है, ओ यार मल्टीप्लाई में, सॉरी, ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है प्लस लास्ट टर्म क्या है बेटा 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो यहाँ ये 9 मल्टीप्लाई में और 2 क्या है डिवाइड में, जब दूसरी साइड जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो भाई जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, ए प्लस 20, 9 से काटो 9 एकम 9, 5 9 6 54, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, तो भाई ए प्लस 28। देखो यहाँ पे ए के साथ 28 किसमें प्लस में, इधर दूसरी साइड आएगा तो माइनस में, 32 माइनस 28 बराबर ए की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 4। और तुम्हारे ये 3 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, बस एक क्वेश्चन को छोड़ के, उसमें क्वाड्रेटिक वो बनेगा, इसलिए वो टाइम लेगा, इसलिए वो मैं कल कराऊंगा, ठीक।